हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्टोरी सीरीज में एक लंबा ब्रेक हो गया था कुछ रीजंस की वजह से। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपसे प्रॉमिस है कि आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आऊँ मैं, जिससे हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, करेक्ट प्रोनंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को सीखते हुए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है लेसन्स इन ड्रीम्स। लेसन्स होता है सीख, शिक्षा, इन ड्रीम्स सपने में। तो सपने में सीख या सपने में शिक्षा। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड धर्मराज। वंस एक बार, देयर लिव्ड, ये लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। ए किंग, लिव्ड रहता था, ए किंग एक राजा, नेम्ड धर्मराज, धर्मराज नाम का राजा। ट्रू टू हिज नेम, अपने नाम के सच्चाई के साथ कि जैसा नाम वैसा काम। द किंग रूल्ड, रूल्ड होता है शासन करना, हिज किंगडम अपने राज्य में, इन जस्ट वे, जस्ट इन अ जस्ट वे होता है न्याय के साथ। तो ट्रू टू हिज नेम, अपने नाम की सच्चाई के साथ राजा शासन करता था, हिज किंगडम अपने राज्य में, न्यायपूर्ण तरीके से। पीपल वर हैप्पी, लोग खुश थे, विद देयर रूलर अपने शासक से, एंड हिज सेंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस होता है न्याय, और उसके न्यायपूर्ण भाव से, उसके न्याय से भी लोग खुश थे। द काइंड किंग, काइंड होता है दयालु, किंग नेवर सैड नो टू एनीवन, दयालु राजा कभी भी किसी को ना नहीं कहते थे। हु कम की सेकंड फॉर्म है, केम टू हिम फॉर हेल्प, हेल्प होता है सहायता, जो उनके पास सहायता के लिए आता था। वंस ए सेज, सेज होता है संत या वाइज मैन, कम की सेकंड फॉर्म है केम, विजिटिंग टू द पैलेस होता है महल, एक बार एक संत महल में आए। द किंग वेलकम द सेज, एंड स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, तो राजा ने उनका स्वागत किया और बोला, प्लीज ऑनर मी बाई द स्टेइंग, बाई स्टेइंग इन द पैलेस फॉर सम टाइम, कुछ समय महल में रुककर आप मुझे सम्मानित कीजिए। द सेज ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड होता है आभार व्यक्त करना, तो संत ने आभार व्यक्त किया। दैट नाइट, उस रात, द किंग हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, स्ट्रेंज होता है विचित्र, अद्भुत, तो उस रात राजा को एक अद्भुत सपना आया। इन हिज ड्रीम्स, अब उसके सपनों में, हिज चीफ मिनिस्टर वॉज सेटिंग, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, और चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है तो हमने वॉज का यूज किया है, प्लूरल के साथ हम वर यूज करते हैं। इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, अ यहाँ पर आर्टिकल है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल यूज करते हैं, और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो चलिए इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में, हिज चीफ मिनिस्टर, उसका जो चीफ मिनिस्टर था, वॉज सिटिंग इन ए काम ग्रीन फील्ड, काम होता है शांत, ग्रीन हरे भरे, फील्ड खेत में, तो एक शांत हरे भरे खेत में उसका चीफ मिनिस्टर बैठा था। हिज मिनिस्टर सीम्ड होता है प्रतीत होना, पीसफुल मतलब शांत, शांतिपूर्ण, एंड हैप्पी खुश, उसका जो मिनिस्टर था वो शांत और खुश प्रतीत हो रहा था। द किंग, वेक की सेकंड फॉर्म है वोकअप, राजा उठा, एंड ट्राइड टू डिसाइफर हिज ड्रीम्स, डिसाइफर होता है समझना, कोशिश, समझने की कोशिश करना, ट्राइड होता है कोशिश करना, डिसाइफर समझना। तो द किंग वोकअप, राजा उठा, एंड ट्राइड टू डिसाइफर हिज ड्रीम्स, और अपने जो सपना था उसको समझने की कोशिश की, बट लेकिन इट डिड नॉट मेक सेंस, लेकिन इसका कोई भाव नहीं निकला, कोई सेंस नहीं निकली। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, द किंग हैड अनदर ड्रीम्स, अगली रात राजा को
दूसरा सपना आया इन दैट, उसमें अ पुअर हर्मिट, हर्मिट होता है साधु, एक गरीब साधु वॉज सिटिंग इन द पैलेस गार्डन, पैलेस गार्डन विटनेसिंग अ डांस परफॉर्मेंस। इन दैट, उसमें एक गरीब साधु महल के गार्डन में डांस परफॉर्मेंस को देखते हुए बैठा था। ही टू लुक्ड हैप्पी टू बी देयर, और वो भी वहाँ पर खुश दिखाई दे रहा था। पजल्ड बाय हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में से पजल होकर, कंफ्यूज होकर, द किंग, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, टू द सेज, संत के पास गए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ओ वाइज मैन, अरे बुद्धिजीवी या वाइज मैन, परहैप्स यू कुड हेल्प मी नो द मीनिंग ऑफ माई ड्रीम्स। परहैप्स होता है शायद, यू कुड हेल्प मी, आप मेरी सहायता कर पाएंगे, नो द मीनिंग ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का अर्थ जानने में। द किंग नैरेटेड हिज टू ड्रीम्स, राजा ने अपने दोनों सपने बताए। द सेज लिसन क्वाइटली, क्वाइटली यहाँ एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को डिफाइन करते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब की डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो द सेज, लिसन की सेकंड फॉर्म है लिसन, सुना संत ने, क्वाइटली शांतिपूर्वक। द वाइज सेज देन स्पोक, बुद्धिमान संत ने तब बोला, योर मैजेस्टी, महाराज, समटाइम्स गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू आर ड्रीम्स, कई बार भगवान स्पीक्स बोलते हैं, टू अस हमें, थ्रू आर ड्रीम्स हमारे सपनों के द्वारा। योर मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर, कुड बी टायर्ड ऑफ द कोर्ट प्रॉब्लम्स एंड लग्जरीज विच द पैलेस प्रोवाइड्स, दैट ही वांट्स टू लीड ए सिंपल एंड पीसफुल लाइफ लाइक अ हर्मिट। जो आपका मंत्री है, कुड बी टायर्ड, थका हो सकता है, ऑफ द कोर्ट प्रॉब्लम, दरबार की प्रॉब्लम से, एंड द लग्जरियस, और जो आपने सुविधाएं दे रखी हैं, सुख सुविधाएं दे रखी हैं, विच द पैलेस प्रोवाइड्स, जो महल ने दे रखी हैं, दैट ही वांट्स टू लीड, जिसके कारण ही वांट्स टू लीड, वो चाहता है, टू लीड ए सिंपल एंड पीसफुल, एक साधारण और शांतिपूर्वक जीवन, लाइक ए हर्मिट, एक साधु की तरह। द सेज कंटिन्यूड, संत ने जारी रखा, मीन वाहिल, इसी दौरान, द हर्मिट, द साधु, हु ऑलवेज लिव्स अलोन टू वांट्स टू एक्सपीरियंस ए लग्जरियस लाइफ, इसी दौरान साधु जो हमेशा अकेला जीवन यापन करते हैं, वांट्स टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक सुख सुविधा भरी जीवन को। समटाइम्स, कई बार, ही लॉन्ग्स टू सी द ब्यूटीफुल पैलेस एंड इंजॉय इट्स प्लेजर्स फॉर ए लिटल वाइल, कि वो सुंदर महल को देखना चाहते हैं, एंड इंजॉय करना चाहते हैं, इट्स प्लेजर, इसकी सुख सुविधाओं को, फॉर ए लिटल वाइल, कुछ समय के लिए। बट वाट एवर दे विश फॉर इज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो जो कुछ भी चाहते हैं वो अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, अल्पकालिक। दे कैन नॉट लिव देयर ऑन लाइफ फॉर एवर, वो हमेशा के लिए अपनी लाइफ को नहीं छोड़ सकते हैं। द किंग लर्न हिज लेसन, राजा को अपनी शिक्षा मिल गई। ए मिनिस्टर बिलोंग्स टू द पैलेस, एक मिनिस्टर महल से बिलोंग करता है, महल से संबंधित होता है। वेयर्स ए हर्मिट लव्स द क्वाइटनेस एंड पीस, और जबकि एक साधु जो क्वाइटनेस, जो शांति, और जो पीस होता है, जो शांति, और जो जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता, उसको पसंद करता है। सो दे कांट लिव द अदर्स लाइफ फॉर लॉन्ग, इसलिए वो दूसरे की लाइफ को लंबे समय तक नहीं जी सकते हैं।
तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।